शांति 15 जनवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है, कैसे? उत्तर, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए, वह मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करे। यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय, ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना ये भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। बाबा कहे, ऊंच ते ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा ज़रूर बतानी है। वह सुप्रीम बाप है। पहले तो ये समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, तीनों रूपों में। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज है। अल्फ पर ही समझाना है। ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते। किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना, देह अभिमान है। ज्ञान होगा ही देह अभिमानी में। हम आत्मा है। हमारा बाप परम पिता परमात्मा, वही बाप टीचर सदगुरु भी है। बाप आकर समझाते हैं, यदा यदा ही। किसकी ग्लानि? वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। ये तो तुम बच्चों को वहाँ जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़ी समझेंगे कि ये बीके है। भल सफ़ेद ड्रेस है, परंतु छापा थोड़ी लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो, इसका अर्थ तो बताओ। देखो वह क्या सुनाते हैं। एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी। पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे। वहाँ भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं, वैश्याओं को भी समझाना है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित है। पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं, अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसके हो नहीं सकते। वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सत्यों की स्थापना करते हैं। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हों। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती है। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है। तो बाप समझाते हैं, बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी ये आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज़ खाऊं। ये आशाएं यहाँ होती हैं। आज का वरदान, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने
और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। विस्तार है, अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। स्लोगन, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। आज की अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के अनुभव की पॉइंट। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंट स्वरूप हो जाओ। आपकी ये डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। ओम शांति।